क्वेश्चन है, हाउ टू पास जियोटेक या हाउ टू स्टडी जियोटेक। सिंपल सा फंडा है। करेक्ट। हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, कैसे। फुल सूख गए। हाउ टू पास G1। G1 का दूसरा नाम है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1। पूरा नाम है। वो अच्छा बताया। जियोटेक 1 का दूसरा नाम है G1। अच्छा, दूसरा नाम भी है इसका, सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं इसको। कुछ लोग इसको फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग नाम है। आदमी रहता वही है। कुछ लोग बोलते हैं फ्री है और फिर गायब कर देते हैं। करेक्ट। तो मैं बात कर रहा था जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ना क्या चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं उसके ऊपर। सो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1, पहले आपको देखो टोटल 6 मॉड्यूल्स है। 6 मॉड्यूल्स में जो पहला मॉड्यूल है ना, वो सबसे मेन मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 की बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं मॉड्यूल 1 की बात करता हूँ ना, तो आपको सबसे पहले इसके फॉर्मूलेज या डेरिवेशन जो बोलो, आपको उसको समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। रटोगे तो नहीं समझोगे आप। रटोगे तो कर भी नहीं पाओगे आप। रटोगे तो कभी समझ भी नहीं पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तो आपको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपको दोनों का रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप समझने के लिए आपको रवि सर का लेक्चर्स ही देखना पड़ेगा, तो ही आपको समझेगा। बराबर। वो नोट से कभी जिंदगी में नहीं समझेगा कब गामा यूज करना है, कब रो यूज करना है, क्यों यूज करना है, कैसे आएगा तो कब करना है। एक ही चीज के 6 से 7 फॉर्मूले हैं। तो जियोटेक 1 का पहला लेक्चर जो आपको हमेशा देखना ही पड़ेगा। पहले चैप्टर के अंदर जब मैं बात करता हूँ तो फॉर्मूलेज आ जाते हैं। फॉर्मूलेज 2 फॉर्म में आते हैं। एक मास डेंसिटी के फॉर्म में आते हैं, एक वेट डेंसिटी के फॉर्म में आते हैं। मास डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको वेट बोलते हैं, 9810 रहता है। कितना यूनिट रहेगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। रो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। रो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है, 1 टन पर मीटर क्यूब। रो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है, 1 ग्राम पर cc। तो दिस आर द फ्यू डेंसिटीज जो आपको पता रहना चाहिए ये चैप्टर चालू करने के पहले। करेक्ट। मूविंग अहेड विथ फॉर्मूला, आपको दोनों याद करना पड़ेगा। एक रिलेशनशिप है, आपको उसको भूलना नहीं पड़ेगा। रिलेशनशिप से याद आया, EGS गैमा। EGS गैमा, GS गामा, ऐसे कुछ तो एक रिलेशनशिप है। सेवाग वाला फॉर्मूला, गामा वाला फॉर्मूला, 3 से 4 रिलेशनशिप है, वही करके जाना। जितना मैं पढ़ा है उससे ज्यादा कुछ मत करना। पोरोसिटी वॉइड रेशियो का फॉर्मूला करके जाना। बेसिक बेसिक सम्स करना। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको आने वाले चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नहीं इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट वही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे चैप्टर्स के लिए। मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज उसके मार्क्स या सम्स उतने फर्क नहीं पड़ते। लेकिन उससे ज्यादा क्या फर्क पड़ता है, ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि जियोटेक का कोई भी चैप्टर उठाओ, तो उसको बोलो भाई चैप्टर 1 उठा पहले। चैप्टर 1 में तू टाइम स्पेंड कर, समय गुजार, तो तू बाकी चैप्टर्स कर पाएगा। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं मानता हूं, लेकिन रट के कर सकते हो। समझ के करना है आपको, तो चैप्टर 1 को ही पढ़ना पड़ेगा पहले। चैप्टर 1 के बगैर आप कहीं पे भी नहीं बढ़ सकते। इनिशियल स्टेज वही है, चैप्टर 1 पे जाके ही आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। तरीका बहुत सिंपल सा है। चैप्टर 1 को आप जितना स्ट्रांग बनाओगे, उतना स्ट्रांग आपका जियोटेक 2 बनेगा। जियोटेक 2 भी पढ़ना है जिसको, उसको जियोटेक 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो ही 2 पढ़ सकता है। और जियोटेक 1 भी पढ़ना है उसको, तो चैप्टर 1 ही पढ़ना पड़ेगा। और 1 में सिर्फ वो 9 फॉर्मूले उसके जबान पे रहने चाहिए। ये पार्टीशन जो बनाया है, वो 9 फॉर्मूले एकदम जबान पे, जैसे ही बोले तुरंत जनरल फॉर्मूला, जनरल से हर एक डिराइव करना चाहिए। ये डेंसिटी का है, ये सैचुरेटेड का है, ये पार्शली सैचुरेटेड का है। एक ही फॉर्मूले से सब फॉर्मूला बनाया है मैंने वीडियो में। देखा है आपने कभी, वो लिखा है आपने, समझा भी रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ही चीज से सब बनाया है वो। चैप्टर 1 में एक न्यूमेरिकल बहुत फेमस है, आपको पेपर में देखने ही मिलेगा। शायद मेरे हिसाब से आपने अगर पेपर देखा भी रहेगा, एस्कावेशन वाला न्यूमेरिकल बहुत फेमस है। हर 2 पेपर में, हर एक पेपर में, हर तीसरा पेपर, हर दूसरा पेपर मिलेगा आपको। अगर एक पेपर छूट जा रहा है तो अगले में है ही है, या तो बैक टू बैक हर पेपर में मिलेगा आपको। एस्कावेशन वाला न्यूमेरिकल दिखेगा ही दिखेगा चैप्टर 1 का। और क्वेश्चन नंबर
कमिंग बैक, रिलेशनशिप फॉर्मूलाज आपको इंपॉर्टेंट है, ईजी के एस आर गैमा वो सब सब समझ लो आप। फॉर्मूला वाला एक ही न्यूमेरिकल मैंने बोला आपको, न्यूमेरिकल में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ लोग को बढ़ना है ना यार कि सर इतना करवा दो अच्छे से कि एटलीस्ट मेरा ये सब्जेक्ट निकलने के कागार पे पहुंच जाऊं मैं। वापस बोलूंगा, ये सब्जेक्ट का केटी गलती से भी मत लेना, ये सब्जेक्ट का केटी परवड़ेगा नहीं कभी। क्यों? जियोटेक 1 का केटी मतलब जियोटेक 2 का पेपर बैक टू बैक। नहीं, बैक टू बैक तो हट गया ना वो सिस्टम, अब तो हट गया ना, अब तो ये हो गया ना, अलग अलग सेम का हो गया, वरना पहले होता था। और दूसरी बात, जियोटेक 1 अगर आपका स्ट्रांग नहीं तो जियोटेक 2 नहीं निकलता है। देखो 1 और 2 में डिफरेंस तो रहेगा ही, जियोटेक 1 इज लेवल 1, तो 2 क्या रहेगा? लेवल 2, टफर देन दिस, टफर ही जाएगा ना। 1 का 2 टफ था, FM1 का बात कर रहा हूँ, 2 टफ ही था ना, वैसे ही 1 का 2 टफ ही रहेगा हमेशा। तो न्यूमेरिकल, कौन सा वाले न्यूमेरिकल बोला मैंने? एस्कावेशन वाला न्यूमेरिकल बोला, और एक रिलेशनशिप वाला भी न्यूमेरिकल कर लेना, बट मैं नहीं बोलूंगा करने को। क्यों पता है? जब आप जैसे ही ये कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक वो वाला न्यूमेरिकल कवर हो ही जाता है, हवे में हो ही जाएगा, करेक्ट, बिकॉज आपको आ ही जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। कुछ छूट रहेगा मेरे से? कोई ग्राफ व्राफ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं ना? खत्म, नए चैप्टर, हाँ हो गया। चैप्टर 1 बस इतना इंपॉर्टेंट है, वापस बोल रहा हूं एक बार, फॉर्मूला मतलब डेफिनेशंस। कौन सा डेफिनेशन? 3 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ये डेफिनेशंस। जैसे डेफिनेशंस करोगे तुरंत रिलेशनशिप चालू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डेरिवेशन। जैसे ही वो करोगे तुरंत आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्मूला रेडी होगा तुरंत आप न्यूमेरिकल पे आओगे। पहला बेसिक न्यूमेरिकल हर एक का कुछ 6 7 या 8 9 10 न्यूमेरिकल, उसके ऊपर नहीं पढ़ाता हूं मैं हर चैप्टर में, उतने ही न्यूमेरिकल करके जाओ। मैं जो पढ़ाता हूँ मैं 3 जगह से पढ़ाता हूँ, 3 बुक को कंबाइन करता हूँ, अरोरा, पुनमिया और PYQ, तीनों को कंबाइन किया तो मेरा ये बन जाता है एक नोट्स एक सब्जेक्ट का। जियोटेक के लिए मैं ऐसे ही यूज करता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ PYQ जाता हूँ। तो ये हो गया अपना मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में कुछ मेरे से छूट नहीं रहा है, एस्कावेशन का एक न्यू है। हाँ, पिक्नोमीटर मॉड्यूल 1 में, हाँ तो वो भी इंपॉर्टेंट है, पिक्नोमीटर। एस्कावेशन मतलब बोरोपीट बेटा, बोरोपीट मतलब एस्कावेशन। पिक्नोमीटर वाला न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूला है ना, 2 फॉर्मूला है, सिर्फ 2 फॉर्मूला है पिक्नोमीटर, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यस इंपॉर्टेंट है पिक्नोमीटर, उसको स्किप नहीं कर सकते, बराबर उसका। अच्छा, थोड़ा सा है ना, एक दो के क्या करना, यूट्यूब से वीडियोस देख लेना एक्सपेरिमेंट्स के, मेरे भी है ऐसे चैनल पे, लेकिन उसके वीडियोस देख लेना, डेरिवेशंस। कभी कभार ये लोग क्या करते हैं ना, पेपर गूगली डाल देते हैं, अचानक से बोलते हैं एक्सपेरिमेंट लिख के दिखाओ, ए मैपेटस प्रोसीजर पूरा बोलते हैं लिख के दिखाओ एग्जाम में, ऐसा भी बोलते हैं एक दो, और बोलते तो बोलते दो दो एक्सपेरिमेंट बोल देते एक ही क्वेश्चन पेपर में, तो उनके मूड के ऊपर है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है ना, सब्जेक्ट फेल होने का, प्रेडिक्शंस नहीं है। अगर एक्सपेरिमेंट डाल दिया, हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे उसके लिए, बिकॉज हम तो प्रैक्टिकल में करते थे वो सब चीज। एक्सपेरिमेंट डाल दिया, कभी फॉर्मूला डाल देते, कभी डेरिवेशन डाल देते, कभी न्यूमेरिकल डाल देते, कभी थियोरी डाल देते, प्रेडिक्शन ऐसे बाकी सब्जेक्ट का फ्लो रहता है। TRCS में डेरिवेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर उसके अंदर न्यूमेरिकल ही फिक्स है, थियोरी भी पॉसिबल है तो 1 में ही है, बाकी नहीं। हाइड्रोलिक्स में न्यूमेरिकल थियोरी पॉसिबल है, डेरिवेशन एक दो ही है, फिक्स है अचानक से। लेकिन रिलेशनशिप या ये सब कुछ नहीं रहता उसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे जंबल चीजें, उसमें से कुछ भी रैंडम आएगा, तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बस खत्म मॉड्यूल 1। मूविंग एड विद मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 कौन सा मॉड्यूल है? मॉड्यूल 2 याद कराओ थोड़ा सा मेरे को। अच्छा, प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कुछ डेफिनेशंस है, IPIC, ये सब चीजें ना, हाँ वो इंपॉर्टेंट है। इसके एट्रबक्स लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, और क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, बराबर, ये सारे डेफिनेशंस करके जाना। इसके कितने न्यूमेरिकल्स टोटल करवाए मैंने इस चैप्टर के अंदर? 6 या 7 करवाए रहेंगे। कितने करवाए? 6 रहेंगे या 7 रहेंगे? 7 कराए। 7 न्यूमेरिकल ही करके जाना, बाकी कुछ मत पढ़ना, वो 7 न्यूमेरिकल ही बस इनाफ है। वो 7 न्यूमेरिकल में आपका पूरा चैप्टर, हाँ 10 है, वो रिपीट रहेंगे, PYQs रहेंगे टोटल, लेकिन 7 यूनिक न्यूमेरिकल्स करके जाना, बस उससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना है चैप्टर में, बराबर।
मूविंग अहेड विद मॉड्यूल 3, मेरा घटिया मॉड्यूल, मेरे को पसंद ही नहीं है मॉड्यूल, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। बराबर, इसके अंदर तीन चीज होता है, एक अटरबक्स वाला चार्ट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाला, वो इंपॉर्टेंट है। बराबर, वो प्लास्टिसिटी चार्ट बोलते हैं ना उसको, प्लास्टिसिटी चार्ट। बराबर, फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, एक वो आईएससी वाला न्यूमेरिकल। बराबर, आईएससी वाला न्यूमेरिकल वो टेबल बना के करते हैं, टेबल बना के सॉल्व करते हैं ग्राफ के थ्रू। बराबर, वो एक इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। वो जिगजैग करके करते, वो समझा ना, समीशन समीशन समीशन, है ना, वो एक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बाकी एक बेसिक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स दिया रहेगा। हाँ, वो ग्राफ उस, हाँ, सीसीसीयू का D60 D30 D10 वाला न्यूमेरिकल, वो ना, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना ही इस चैप्टर में। नेक्स्ट, फोर्थ मॉड्यूल मेरा सबसे फेवरेट मॉड्यूल है। फोर्थ मॉड्यूल मेरा सबसे फेवरेट मॉड्यूल है। क्यों फेवरेट है? हाँ, डायग्राम वाला, इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं ना चैप्टर को, कि लेटरल अर्थ प्रेशर। अच्छा, तो ये, अच्छा अच्छा, परमेबिलिटी वाला चैप्टर क्या? परमेबिलिटी के, कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी, ट्यूबवेल, टेस्ट वेल। बराबर, हाँ, तो इसमें ना आपको कौन सा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है? आपको परमेबिलिटी कांस्टेंट हेड वाला न्यूमेरिकल फिक्स है हर जगह, फॉलिंग हेड वाला इंपॉर्टेंट है, और अनकन्फाइंड एक्वीफर डार्सिस वाला वही। बराबर, ये, यस, जितना बहुत लिमिटेड ही करवाया मैंने भी, 7 ही न्यूमेरिकल करवाए मैंने। हाँ, 10 सम कराए, लेकिन रिपीटेड रहेंगे, सिमिलर नहीं टोटल। हाँ, मेरे को याद है, उस चैप्टर में टोटल 4 टाइप के न्यूमेरिकल है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में मैंने बाइफरकेट किया उस चैप्टर को। कांस्टेंट हेड, वेरिएबल या वेरिएबल हेड, अनकन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर, फॉलिंग मतलब वेरिएबल। हाँ, तो वो रिपीट हो रहा है, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी वाला सम्स रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा। अगर आपको सपोज ये सबका पूरा जियोटेक का फॉर्मूला शीट चाहिए रहेगा, जैसे एएच का बनाया क्या हमने, यस बनाया है, कहाँ पे है वो, एप्लीकेशन के अंदर है। जैसे एएच का हमने बनाया ना मॉड्यूल का 1 2 3 का, वैसा ही हमने एएच जी का भी बनाया है। कहाँ पे है वो, ऐप में है, ऐप के अंदर नोट जाओगे, फॉर्मूला शीट हमने सारे चैप्टर का 1 to 6 बना के रखा है, 10 पेज के अंदर, पूरा 10 पेज के अंदर पूरा रेडी है। टाइप वाइज न्यूमेरिकल है, हाउ टू सॉल्व, एक चीट कोड भी बनाया बाजू बाजू में, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व करने का, ऐसे छोटा छोटा लिख के रखा है, वो कभी देखना आप। एक टॉपर्स ने बनाया था, एक स्टूडेंट ने, तो फिर मैंने वो ऐप पे डाल दिया। मेरा पूरा लेक्चर बैठने के बाद रिवीजन करने का, तो उसने ये बनाया था, और फिर मैंने बोला सर जूनियर्स को दे देना, काम आ जाएगा, तो मैंने ऐप पे डाल दिया। तो के वाला चैप्टर, 5th चैप्टर मेरा फेवरेट मॉड्यूल है। अच्छा, तुम लोग का फेवरेट है, इफेक्टिव स्ट्रेस। इसके अंदर कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल होते हैं, एक नॉर्मल वाला, एक वैसा वाला, बट मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है पता है आपको, कैपिलरी वाला, सिर्फ कैपिलरी वाला, कैपिलरी वाला ही न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बराबर, कैपिलरी के न्यूमेरिकल पे मेहनत ज्यादा से ज्यादा करो, कैपिलरी का ही आएगा, और आपके टीचर्स का क्या डिमांड है, कैसा रहता है, वो थोड़ा सा समझ के चलना। यही एक चैप्टर है जो आपको स्कोर करवाएगा या पास करवाएगा। बराबर, कुछ चैप्टर्स है जैसे आपको है ना, ये कैपिलरी वाला सम अगर आ गया 10 10 2 मार्क, 2 आ गया, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। कांस्टेंट हेड, फॉलिंग हेड का एक सम आ गया, बहुत ज्यादा क्योंकि इसमें फॉर्मूला में वैल्यू डालना है बस, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला भी नहीं है, डायरेक्ट डायग्राम बनाना है और खत्म करना है, ट्राइंगल, बहुत मस्त। लास्ट चैप्टर, मॉड्यूल 6, सिर्फ आप ग्राफ का एक सम करके जाओ, जो पास 3 पेपर में आया है, सेम पे सम आया है, बार 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 बार। चलेगा, बता दूंगा मैं ग्राफ वाला सम। देन, तो ये समझ में आया आपको पूरा? सर सिर्फ पास होना है, मेरे को पहले पास होना है, बाद में स्कोर करना है। अच्छा, कंफर्म क्वेश्चन बात करते हैं, कंफर्म क्वेश्चन। कंफर्म क्वेश्चन में एक मॉड्यूल 6 का ग्राफ वाला न्यूमेरिकल कंफर्म रहता है, हर साल हर पेपर में रहेगा। एक उसका एनए वाला न्यूमेरिकल है, एनालिटिकल मेथड, एनए ढूंढने का, एयर वॉइड कंटेंट बोलते हैं उसको, एक ही न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, कंफर्म क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद कुछ मॉड्यूल में है ही नहीं। अच्छा, 6 किया ना तो ऑटोमेटिक फर्स्ट मॉड्यूल सेम लगता है, डिट्टो सेम है, सच में सेम है।
इसका नाम है कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल, और ये वाला अपना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। दोनों डिट्टो सेम चैप्टर है। तो ये एक चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर देखो सिर्फ पास होना है, मेरे पास सिर्फ गिन के एक दिन है और मेरे को जियोटेक पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, एक 10 मार्क का न्यूमेरिकल ग्राफ वाला करके जाऊंगा, कैपिलरी वाला सम करूंगा तो बाकी सब कवर हो गया, कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्विफर करूंगा और फॉलिंग हेड वाला करूंगा, बस दो ही करूंगा, बराबर। और यहां से थर्ड और टू में देखूंगा भी नहीं, और फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लूंगा थोड़ा सा, बस हो जाएगा आपका। मॉड्यूल 3 में ग्राफ है, 3 और 6 में ही ग्राफ है, बाकी कहीं नहीं है ना, कहीं भी नहीं है। 3 और 6 में ही ग्राफ है। थर्ड का एक ग्राफ आता है, 6 का आता है, कभी कभार दोनों आता है ग्राफ। अब जियोटेक आराम से पास हो जाओगे, अच्छे से पास हो जाओगे, और जियोटेक का केटी लेना मत, सर दर्द है, बराबर। क्या पूछो, कौन सा स्किप कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड कर सकते हैं, दोनों भी, तो भी निकल जाएगा, आप पास हो जाओगे। लेकिन थर्ड का ग्राफ कर लेना बस, सिर्फ ग्राफ कर लेना, सेकंड थर्ड आप स्किप कर सकते हो, चलेगा। डन, और कुछ? बस, थैंक यू एवरीवन। जो लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आप पढ़ाई कर सकते हो वहां से। ऑनलाइन पढ़ाई कर लो यूट्यूब से, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कुछ रहा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 9699 777 399। डिस्काउंट मिलेगा, पैसा तो मांगेंगे, ठीक है। ये फोन करोगे तो पैसा मांगेंगे, पैसा आपसे कम मांगेंगे, बस फर्क इतना रहेगा। थैंक यू एवरीवन।